अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम खान फलकी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से पेश खिदमत हूँ। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, ये एक मुख्तसर सा खाका आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। दोस्तों, हमारा बुनियादी मकसद इस देश को बचाना है, इस उम्मत को बचाना है, पूरी इंसानियत को बचाना है। जहाँ तक देश का मामला है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए जो जंग लड़ी गई उसमें हिंदू शामिल थे, मुसलमान शामिल, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी शामिल थी। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़ी और इस मुल्क की आज़ादी को हासिल किया। अब इस आज़ादी को बाकी रखने का मसला है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मरहला है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उसको मुकम्मल जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन फाशिस्ट आज इस देश के अंदर अपना कल्चर, अपना धर्म, अपनी भाषा इम्पोज करने के लिए हर दूसरे धर्म और हर दूसरे कल्चर को बुलडोज करना चाहते हैं। यही नहीं, देश की जो असल ओरिजिनल जेन्युइन हिस्ट्री है उसको भी बुलडोज करके अपनी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री डाल रहे हैं, अपना फैब्रिकेटेड ओन कॉन्स्टिट्यूशन लाने के कोशिश में लगे हुए हैं। हमको इन तमाम लोगों को, इन ब्राह्मणों तक, इन बहुजन समाज तक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन तमाम के अंदर जाकर इस देश में पीस, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी को बाकी रखने के लिए उनको कन्विंस करना है, उनको समझाना है। ये हमारा पहला स्टेप है। हमारा जो उम्मत को बचाने का मरहला है वो ये है दोस्तों कि सबसे बड़ा मसला आज का है पॉवर्टी। और आप जानते हैं कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। और पॉवर्टी के रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला रीजन ये शादियां हैं। ये शादियां नहीं, ये बर्बादियां हैं। ये सोशल ब्लैकमेल है जिसके जरिए एक दूसरे को हम लोग मुकम्मल मोरली एंड फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने के जरिए हम खुद जरिया बन रहे हैं। दोस्तों, इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो ये है कि ऐसी तमाम शादियां जिसके अंदर इमोरल एक्टिविटीज हो, एक्स्ट्रावैगेंस हो, जैसे मंगनी, जैसे जहेज, जैसे शादी के दिन का खाना, बारात का खाना और पटाखे वगैरह, ये तमाम जो चीजें हैं इनको रोकने का एक ही तरीका ये है कि तकरीरें बंद कर दी जाएं। जहेज पर बहुत तकरीरें हो गई और एक्स्ट्रा वैगन्स यानी फजूल खर्ची के खिलाफ बहुत तकरीरें हो गई। तकरीरें बंद करके ऐसी शादियों के बाइकॉट की मुहिम, बाइकॉट का मूवमेंट शुरू किया जाए। ऐसी शादियों के इनविटेशन कार्ड को वापस करने का मूवमेंट शुरू किया जाए। जब जाकर लोगों के जमीरों पर कांटा चुभेगा, जब जाकर लोग समझेंगे कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल बर्बादी की तरफ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ने इस सिलसिले में इतने सालों में, जो तकरीबन पिछले 20-22 साल से काम कर रही है, इतने सालों में जो काम किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहें तो इस पर गौर कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक मीटिंग्स, कॉलेजेस पर, मदरसे पर, मस्जिद में, जुमा के खुतबे में, हर जगह जाकर बड़े इंटेलेक्चुअल से मिलना, उलमा से मिलना और कॉलेज में जाके लड़कों के दरमियान, लड़कियों के दरमियान एजुकेशन कंपटीशन करवाना, ये हमारा जो सबसे पहला स्टेप है। इसके जरिए एक आम अवेकनिंग पैदा हो रही है। फिर दूसरे स्टेज के ऊपर हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। अगरचे के कॉस्टली अफेयर है, लेकिन एक वीडियो के जरिए लाखों लोगों तक हमारी एक्सेस हो जाती है। हमारी शॉर्ट मूवीज अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप हासिल कर चुकी हैं। हमारे ऑडियोज, हम कई स्कॉलर्स के ऑडियोज और वीडियोज, ये काम चल रहा है। ये पब्लिक प्रोग्राम्स हो चाहे सोशल मीडिया हो, हिंदुस्तान के हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम चल रहा है। तीसरा जो स्टेप है हमारा वो है प्री मैरिज काउंसलिंग। प्री मैरिज काउंसलिंग अगर सही प्रोफेशनल हो और तो शादी के बाद के 50% झगड़े खत्म हो जाते हैं। हमारा चौथा जो काम हो रहा है बड़ी तेजी के साथ कि हमको पूरे हिंदुस्तान में स्पीकर्स की जरूरत है, काउंसलर्स की जरूरत है जो हमारे इस मकसद को लेकर आगे बढ़े। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पांचवा जो हमारा अहम मकसद है, ये जो काम है हमारा, वो ये है दोस्तों कि लोग रिश्तों की तलाश में मैट्रिमोनियल ऑफिसेस जाते हैं, अखबारात के मैट्रिमोनियल पेज पर अपना ऐड देते हैं, उनके नंबर हासिल करके व्हाट्सएप के जरिए उनकी काउंसलिंग करना। और हमारा जो छठा एजेंडा है दोस्तों, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिटरेचर को फैलाया जाए। बुक्स, बुकलेट्स, पोस्टर्स, कार्टून्स, कैलेंडर्स और ऐसी कई कोशिशें हैं जो आपको हमारी नजर आएंगी। तो हम इसके जरिए काम कर रहे हैं। अब आइए दूसरा जो स्टेप है वो उम्मत को बाकी रखने के लिए, वो स्टेप है आफ्टर मैरिज काउंसलिंग। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में
ڈیورس ریٹ یعنی طلاق کا یا خلا کا ریٹ تو 1% ہے، لیکن جو جھگڑے ہیں اسٹرینج ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں وہ 60% ہے۔ کہیں عورتوں پر ٹارچر ہو رہا ہے، کہیں مردوں پر ٹارچر ہو رہا ہے، کہیں عورتیں لڑکی والے خود جہیز دینے کے اوپر ضد کر رہی ہیں، کہیں لڑکے والے ڈیمانڈ کر کے جہیز لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جن لوگوں کو بعد میں شادی کے بعد کورٹ، پولیس، وکیل، قاضیوں کے دفتر وغیرہ میں جا کر جو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، سوشل ریفارم سوسائٹی پری میرج کاؤنسلنگ اور آفٹر میرج کاؤنسلنگ کے ذریعے فری آف کاسٹ لوگوں کو بھرپور مورل سپورٹ اینڈ لیگل سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ دوستو، چاہے جو ایشوز ہیں ہمارے، وہ چاہے ویڈنگ ایشوز ہوں، چاہے وہ ڈیورس ایشوز ہوں، اس کو آپ نیشنل ڈیزاسٹر کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ہر کمیونٹی، ہر کالج، ہر سینٹر کے اندر جا کر لوگوں سے ملنا، ملاقاتیں کرنا بہت ضروری ہے، جو ہم بہت کامیابی کے ساتھ الحمدللہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی اگر آپ کو واقعی آج کی ان شادیوں کی بربادی پر غصہ آتا ہے، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، اگر آپ کو واقعی اس پہ غصہ آتا ہے، لوگ اپنی پوری زندگی کی محنت کی کمائی ایک دعوت میں مجبوراً، خوشی سے کوئی نہیں دیتا، جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ خوشی سے کر رہے ہیں، مجبوراً سب کچھ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے بھائی پورے کے پورے لو کلاس جابس کے کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ لڑکی کی شادی، بہن کی شادی میں سب کچھ جا چکا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر اپنے علاقے میں کچھ کرنے کی ہمت پیدا کیجیے، آپ وہاں پر پبلک میٹنگ، جمعے کے خطبے، کالجز کے اوپر پروگرامز طے کیجیے، آرگنائز کیجیے، ہم اپنے خرچ پر آئیں گے، آپ کو کاؤنسلنگ سینٹر قائم کر کے دیں گے، وہاں پر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی تربیت کریں گے۔ یہ جو نیچے ویب سائٹ پر، آپ نیچے ویب سائٹ، ہمارا واٹس ایپ نمبر، ہمارا فیس بک، یوٹیوب چینل کی ڈیٹیلز یہ پوری جو آ رہی ہیں، آپ اس پر جائیے، ہمارے کئی ویڈیوز ہیں جو آپ کو کئی اہم ترین سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اس پہ بکس ملیں گے۔ بہرحال ہم سے رابطے میں رہیے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیے، اور اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ ایک مہم نہیں ہے دوستو، ایک انقلاب ہے۔ اگر آپ نے بھی ایک قدم اٹھایا ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ایک ایسا ریولوشن جو پورے ہندو سماج، مسلم سماج، سکھ اور عیسائی سماج کے اندر یہ مورل انقلاب آئے گا تو یہ دیش محفوظ رہے گا، ورنہ پھر اس دیش کو بھی خطرہ ہے، امت کو بھی خطرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے۔